नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि अभी जो रीसेंट अपडेट्स क्या क्या आए हुए हैं, तो उन्हीं अपडेट्स में से कुछ जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे जो 18 अप्रैल को इनक्रेडिबल अपडेट्स जो आपका आने जा रहा है, और डू और डाई का जो सिचुएशन है ऐश ने जो बताया है आप लोगों को, तो इन्हीं पे हम जो इम्पोर्टेंट इसके पीछे के राज को हम डेफिनेटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। प्लस आप लोगों के मन में क्या चल रहा है उसको भी इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि अभी रिसेंट में जो अपडेट्स, जो मेन अपडेट्स जो आप लोगों को दिया गया था कि 18 अप्रैल को इनक्रेडिबल अपडेट्स आपका आने जा रहा है, और ऐश का जो सिचुएशन है वो डू और डाई का है। यानी वो डू और डाई के सिचुएशन में जहाँ पे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को डेफिनेटली सक्सेस दिला के ही छोड़ेंगे, या करके छोड़ेंगे या मर के छोड़ेंगे। तो ऐसी बातें आप लोगों को जो आपके कॉपी ट्यूबर्स है वो आगे बढ़ा के देते हैं, और कहीं ना कहीं ऐश भी यही चीज़ कहने की कोशिश करते हैं। और बाकी अप्रैल में क्या होने जा रहा है, ये ऑलरेडी जो जावेर के ऊपर मैंने जब वीडियो बनाया था उसी दिन मैं ये अप्रैल का पूरा कहानी आप लोगों को बताने वाला था। क्योंकि जो पिछला जो ऐश जब आए थे जो लास्ट टू लास्ट वाले वेबिनार में, तो वो जिस तरह से बातें की थी उससे क्लियर हो गया था कि अप्रैल के लिए ऐश के पास कुछ भी बढ़िया, कुछ भी आप लोगों के लिए बताने के लिए है नहीं। जिसकी वजह से अभी जो कहानियाँ हैं कहाँ चली गई, 18 अप्रैल को चली गई है। तो 18 अप्रैल में यही कुछ इवेंट यही सब इधर उधर की बातें कहीं ना कहीं से निकल के आएंगी। लेकिन आप लोगों का जो मन की बातें हैं वो डेफिनेटली वो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि देखो सिचुएशन क्या है। आप लोग खुद समझ के देखो कि 6 महीने बीतने के बाद, इतने सारे हाइप क्रिएट करने के बाद, इतनी सारी बातें बोलने के बाद, सभी लोगों से $143 कलेक्शन करने के बाद, जहां ये बोला गया था कि $143 में खरीद लो सितंबर में, है ना। जब इतनी सारी जब खरीद लो बोला, उसके बाद जब देखा कि उसमें भी बहुत सारे लोग बच गए जिन्होंने ख़रीदा नहीं है, फिर उनको बोला 50% डिस्काउंट, $50 डिस्काउंट, $50 डिस्काउंट, फिर खरीदो। तो ऐसे बोल के उन्होंने फिर से वही 1000-1200 करोड़ उन्होंने अपने आस में जमा कर लिया। तो जैसे ही जमा कर लिया, तो जैसे ही ऐश की आदत है, आप सबको पता है कि उन्होंने क्या, कमीशन और इनकम को लेके लास्ट आपका जो कल जो वेबिनार आया था उसमें कुछ भी चू तक नहीं किया उन्होंने कमीशन और इनकम को लेके, बल्कि 1.5 घंटा बैठ के गए। उन 1.5 घंटे में कम से कम 1-2 मिनट के लिए तो बोल सकते थे ना, टेंशन मत लो, आपका इनकम और आपकी जो कमीशन है वो भी आने जा रहा है। बल्कि वो एहसान दिखा के चले गए कि आप लोगों को तो ऑलरेडी मैंने 4 लाख का सामान दे के बैठ गया हूँ, नुकसान अलग सा झेल रहा हूँ, और आप लोग $250 की टेंशन ले रहे हो। तो ऐसी बातें वो लोग करके फिर से आपको डिमोटिवेट करके ही गए हैं। लेकिन आप लोग डिमोटिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि डेफिनेटली उनकी जो सेना है, जो आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं, वो आपके साथ है। और लीडर्स कहाँ चले गए मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो कॉपी ट्यूबर्स है इतने शानदार है, कोई अता पता नहीं है कि ऑन पैसिव के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन वो इतने जोश में है, इतने शानदार तरीके से आप लोगों को जोश में रखते हैं। क्योंकि क्या है, उनका जो सबसे मेन मोटिव है कि पैसा कमाना, वो बढ़िया से वो कमा रहे हैं, तो उनको टेंशन नहीं है। वो आप लोगों की ज़िंदगी से खेलते रहेंगे और आप लोग भी मज़े में अपनी ज़िंदगी उनसे खिलवाते रहोगे। सबका यही कहना है कि पहले ओ वेरीफाई आएगा, फिर कमीशन आएगा, है ना। तो आपका कमीशन कहाँ अटक गया था कि वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, फिर वो पीछे कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, पेमेंट प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम चल रहा था, ऐसी बातें चल रही थी। तो अब चलो सारा सोल्यूशन होने के बाद अब इस निष्कर्ष पे वो लोग आ गए थे कि चलो अब ओ वेरीफाई आने वाला है। जब ओ वेरीफाई की बातें आ गई, तो उसके बाद कल के, अगर आप कल के वेबिनार में आपने ध्यान दिया होगा कि 1 सेकेंड के लिए ओ वेरीफाई की बातें निकली ही नहीं। ना ही आपके जो वो फॉरेनर कॉपी ट्यूबर्स हैं तीनों, मार्टी, क्रिस और रेड, इनके मुंह से भी चू नहीं निकलता है। ये कॉपी ट्यूबर्स है, ये अंग्रेज़ों के कॉपी ट्यूबर्स है, जो इंडियन कॉपी ट्यूबर्स है ना, जब ये लोग मार्टी, अपडेट बाय रेड, अपडेट बाय क्रिस बोल के आते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है यार। उससे बेटर है कि अब उन तीनों का अपडेट बताने से अच्छा आप ये बताया करो, अपडेट जावेर भाई आप वीडियो बनाया करो अपडेट बाय नगमा जी आप बताया करो कि अपडेट बाय जावेर, है ना। गोला जी आप बनाया करो अपडेट बाय नगमा। ऐसे आपस में अपडेट दिया करो, बात तो एक ही है। अब मार्टी का अपडेट देना और रेड का अपडेट देना, क्रिस का अपडेट देना, और आपस में आप लोग जो अपडेट दे रहे हो उसमें कोई फ़र्क है क्या? कोई फ़र्क नहीं है। आपको लगता होगा क्या उनके पास बहुत जानकारी, यार कॉपी ट्यूबर्स हैं वो लोग। मार्टी को याद करो, मार्टी ने क्या कहा था, 5 जनवरी से $मिलियंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यही बोला था ना। अब कहाँ चले गए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया, 4 महीने बीत गए। अब क्या है, उनका मुंह चुप।
बस ऐश दिख जाए, हंसते रहेंगे, गाते रहेंगे, गपशप मारते रहेंगे, टाइम पास करेंगे और आपस में कॉफ़ी वॉफ़ी पी के निकल जाएंगे। क्योंकि 10,000 और उसको क्या बोलते हैं व्यूअर्स के लिए तो है ही है। इंडियंस बैठे पड़े हैं, काम छोड़ के आ जाएंगे, टाइम पास करेंगे, आपके साथ मस्ती करेंगे और 1.5 घंटा जय ऑन पैसिव करके निकल जाएंगे। कहाँ हैं सारे ग्रेट इंडियन लीडर्स? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? एक क्वेश्चन कल अगर ऐश इतने इंपॉर्टेंट दिन में आए थे 3:30 बजे इंडियंस के लिए, अगर वो आए थे तो कहाँ चले गए? एक भी इंडियन लीडर ने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। धिल्लन जी कहाँ गायब हो गए आप? पूछो तो भैया, कहाँ चले गए सारे कमीशन? कहाँ चले गए ओ वेरीफाई? आप फिर अपडेट्स पे आ गए, फिर वही फाइन ट्यूनिंग ही करते रहोगे क्या पूरे ज़िंदगी में? देखो एक चीज़ समझो, आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये हमेशा चलता ही रहेगा। टेक्नोलॉजी के बारे में आप सीखते रहोगे, ज़िंदगी भर सीखते रहोगे और ज़िंदगी भर उन पे अपडेट्स आते रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते। तो क्या आप इन्हीं अपडेट्स को फाइन ट्यून ही करते रहोगे? कब कमर्शलाइज़ करोगे? कब उसको लेके आओगे? इंडियन लीडर्स आप खड़े होकर फाउंडर्स के तरफ से क्यों नहीं पूछते? आप लोग अपर हैंड में हो, आप लोग अगर चौड़े हो जाओगे, आप लोग अगर, आप ये नहीं बोल रहे हो कि धमकी दो, ये कर दो, वो कर दो, एक अच्छे तरीके से पूछो। बहुत हद हो गया, उनको बोलो कि हद हो गया, अब तो अब क्लियर तरीके से बताना शुरू करो। हम लोगों पे प्रेशर आता है, हम लोग इतने लाखों लोगों को जोड़ के रखें, आपको हमने करोड़पति बिलियनियर बना दिया है ना। तो आप इन पैसे को क्या कर रहे हो? इन पैसों को आप वही जाके SEC का तो यही कहना है कि आप सैलून में यूज़ कर रहे हो, मसाज सेंटर में यूज़ कर रहे हो, आप बताओ ज्वेलरी ख़रीदने में यूज़ कर रहे हो, आपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया ताकि इंटरेस्ट मिल सके, फिर आपने वहीं से फिर वो आपने क्रिप्टो ख़रीद लिया। तो ये सब चीज़ें कर रहे हो आप, क्योंकि ऐश एक ही स्ट्रेटेजी कब तक आप अपनाते रहोगे? एक प्रॉपर रोड मैप कब बताओगे आप? अरे कभी तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आओ, बकचोदी करने के लिए डेढ़ घंटा प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ 15 मिनट के लिए आओ। 15 मिनट में ढंग की बातें करके जाओ। ये हंसना गाना, आपका हंसना गाना 4 साल से देख रहे हैं, हा 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 हा, ये हंसी सालों से देख चुके हैं। अब प्लीज़ इन हंसी को बंद कीजिए। 15 मिनट एज अ CEO आइए, ढंग का एक IT कंपनी का मालिक या फिर एक IT कंपनी का CEO जिस तरह से आता है, एक अपडेट देता है, उस तरह से आइए। 15 मिनट के लिए कुछ तो बता के जाइए, ढंग का रोड मैप बताइए कि आप क्या चाह रहे हो। एक्चुअल में कोई नहीं, 2025 में बोल दो, 2026 में बोल दो, लेकिन टाइम पास मत करो यार फाउंडर्स की ज़िंदगी के साथ। आप हर बार सेम स्ट्रेटजी लाते हो, पहले फोमो क्रिएट कर दोगे, अब ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है, और एक्साइटमेंट ला दोगे, पूरा एक्साइटमेंट। जैसे ही वो एक्साइटमेंट बरकरार हो जाएगा, वो क्यों आप उन एक्साइटमेंट को लाते हो? ताकि वो पैसा कलेक्ट कर सको। और जैसे ही आपका पैसा कलेक्शन का काम खत्म हो जाता है, फिर आप गायब हो जाओगे, ऐसा बिजी हो जाओगे, मतलब आप कई हफ्तों तक नहीं दिखोगे। लेकिन कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कॉपी ट्यूबर्स हैं आपके। कॉपी ट्यूबर्स ये आप लोगों को बताते रहेंगे ऐश बहुत बिजी है, बैकएंड पे काम चल रहा है, बैकएंड पे काम चल रहा है, ऐश बिजी है, ऐश गायब है, मतलब बहुत खतरनाक कुछ चीज़ लेके आ रहा है। पिछले 4 महीनों में ऐश कितना बार बिजी हुआ आपने देखा ना? क्या आपके लिए लेके आया? वही फाइन ट्यून, इसमें ये कर दिया, ओ कनेक्ट में ये कर दिया। मैंने आपको कल के वीडियो में, आपको कल या परसों के वीडियो में बताया ना, जूम ने भाई 1 साल में आपका सारा कुछ डन करके निकाल के ले आया। अरे वो तो भाई स्टार्टिंग कर रहा था। आप लोगों के पास तो ऑलरेडी केस स्टडी है, इसको देख के उसको देख के कर सकते हो। आप लोग कर क्या रहे हो? आप लोग उसको बढ़ा चढ़ा के ही तो करने की कोशिश कर रहे हो ना। और आप बोलते हो स्क्रैच से बना रहे हो, से बना रहे हो। अभी रिसेंट में आप लोगों ने जो एक वीडियो लीक हुआ, उसमें तो सीधा जो डॉक्टर आए थे आपके, जो नया साइंटिस्ट डॉक्टर आए थे, उससे तो कमाल, जो आपके CEO है कमाल है, वो बोल रहे थे कि हम इसका प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, उसका प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। प्लगइन जिसको समझ में नहीं आया, देखो उतना टेक्निकली मैं अभी नहीं समझा सकता इसमें। मैं आपको इतना बता दूं कि प्लगइन्स मतलब आप समझ लो कि मसाला। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि आपने सब्जी एकदम अलग सा, आपने अपना सब्जी बनाया है और मसाला किसी और का ले रहे हो, तो आपका उसमें रोल क्या रह गया? आप कैसे अपना कोई नया सा अपना खाना, अपना सब्जी तो आपने बनाया नहीं, आपका कोई रेसिपी रहा ही नहीं, मसाला तो किसी और से ले रहे हो, तो टेस्ट तो फिर वैसे ही आएगा ना कहीं ना कहीं। तो ऐश फाउंडर्स को कब बताओगे आप भाई साहब कि वो कनेक्ट कब आने वाला है, कब कमर्शलाइज होने वाला है? आप ये बताते जाते हो कि डू और डाई, मैं या करूँगा या मरूँगा।
अब कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स इसी चीज़ को लेके मोटिवेट करते रहे कि देखो ऐश ने ऐसा बोल दिया कि डू और डाई, अब तो आप लोगों को सक्सेसफुल करके ही छोड़ेगा, क्योंकि डू और डाई सुन के यही लगता होगा ना आप लोगों को, ऐश तो करके ही छोड़ेगा, सफल बना के छोड़ेगा। लेकिन फैक्ट क्या है मालूम है आपको? ये ऐश के दिमाग में कब आया? 1-2 साल पहले आया था, डू और डाई, तब से वो बोलते आ रहे हैं। वो क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए आ रहा है जब उनको एहसास हो गया कि अरे यार मैंने क्या क्या बकचोदी कर दिया, मैं कितना बड़बोलापन में क्या क्या बोल के चला गया, जब इतनी सारी चीज़ें मैंने बोल दी, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, ये तो ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी नहीं हो पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे वो तो मैंने यार ये क्यों बोल दिया मैंने। जब इन चीज़ों को जब आपने समराइज़ किया तो आपने सोचा अरे यार मैंने तो ज़्यादा ही बकचोदी कर दी। तब जाके आपने सोचा कि नहीं यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करता ही हूँ। तो वो जो सिचुएशन आया उसको बोलते हैं डू और डाई। तो इसलिए वो क्या है कि अब उस चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए अब वो पूरा मेहनत कर रहा है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, ओ कनेक्ट पे बना रहे, उस पे बना रहे, इस पे बना रहे। लेकिन भाई साहब आपको भी, ऐश को भी पता है कि वो ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए कुछ नहीं कर सकता, और जो टीम बना के रखे हैं उनके लिए भी मैक्सिमम बस एक ही काम कर सकता है कि कमीशन आपस में बंटवा दे, उनका उसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको, बस यही करने वाला है। यानी कंक्लूजन ये है कि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐश ने डेफिनेटली एक कंपनी बना दी है, और वो कंपनी डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, अच्छे से अच्छा आपका मार्केटिंग करता रहेगा, अच्छे से अच्छा आपका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, भले ही ना बने, कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। ऐश के पास कोई अपना कोई मतलब सोच नहीं है, वो अपना कोई अलग सा कुछ भी अभी तक सोच के नहीं निकला। वही जो दुनिया में पड़ी हुई चीज़ें उनको सजा धजा के मैं बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई दूसरा प्लान नहीं है। और ये सब वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी 2000 करोड़ उसने अपने जेब में डाल लिया है, और वो करता रहेगा कुछ सालों तक। तो इसलिए आप लोगों को समझो कि जो फाउंडर, जो आपके कॉपी ट्यूबर से आप लोगों को जो जोश में गोला जी का वीडियो देखता तो मैं पागल हो जाता हूँ। जिस तरह से वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ज़िंदगी बदल जाएगी, आगे का जनरेशन आपको शुक्रिया करेगा, मतलब यार गोला जी प्लीज़ सुधर जाओ, प्लीज़ सुधर जाओ। ऐश डज नॉट हैज़ द एक्सपर्टीज़ टू बिल्ड समथिंग यूनिक विच कैन क्रिएट वेल्थ फॉर द फाउंडर्स। प्लीज़, ये बहुत ही क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ आज के दिन में कि ऐश के पास ऐसा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है जिसके वजह से वो समथिंग ऐसा कुछ बना देगा जिसके वजह से आप लोगों के लिए पैसा कमाने का जरिया निकलेगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। हाँ, वो डेफिनेटली बहुत सारे प्रोडक्ट बना देंगे, बहुत सारे आपका ये फिजिकल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट, डेटा सेंटर। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि भैया इनका जो डेटा सेंटर, एक डेटा सेंटर बनेगा, उनका अपना प्रोडक्ट झेलने के काबिल भी नहीं रहेगा। अब उनको बेच के कमाने का सोच रहे हो कि हाँ हम डेटा सेंटर से हम ही कमाएंगे। नहीं कमा सकते भाई साहब आप, प्लीज़ समझो। उसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे क्यों नहीं कमा सकते। लेकिन आप लोगों को बहुत ही क्लियर शॉट अब क्या करना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा कि ऐश से आपको सीधा क्लियरली पूछना पड़ेगा आर या पार। वो डू एंड डाई बोल रहे हैं, आप लोगों को आर या पार बोलो, या हमें आर कर दो या पार कर दो, दोनों में से एक चीज़ कर दो। ये घटिया तरीके का जो आप स्ट्रेटजी अपना रहे हो कि आओ आप लोगों को मोटिवेट करो, पैसा पहले कलेक्ट कर लो, जैसे पैसा हजम हो जाएगा उसके बाद फिर गायब हो जाओ, इतने बिजी हो जाओ, क्या बिजी हो जाओ, वही और ओ कनेक्ट को सजाते रहेंगे, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, ऐसी बातें। फिर बोलेगा मैं ओ वेरीफाई में फंस गया, फिर ओ वेरीफाई जब ला के देखेगा फिर बोलेगा पुलिस हमारे पीछे पड़ गई। अब क्योंकि आप सोच के देखो कि वेरिफिकेशन आप ही कर रहे हो, आप ही पैसा खा रहे हो, सब कुछ आप ही करोगे तो घोटाला भी आप ही कर दोगे। तो इसलिए ओ वेरीफाई का काम, तो जो वेरिफिकेशन का काम है आपको आउटसोर्स ही करना चाहिए था ना, लेकिन ना आप खुद करोगे, क्योंकि पता है कोई भी कंपनी करने को रेडी नहीं है जब पता चल गया कि आपने ऐसा घोटाला करके पैसा जमा किया है। तो उस वजह से ओ वेरीफाई आपको खुद को लाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ शायद फाउंडर्स को अभी मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, आपको जितना समझ में आया आप समझो। लेकिन आवाज़ उठाना शुरू करो, अपने सारे जो छिपे हुए लीडर्स हैं उनको उठाओ। जो हमारे शकुनी मामा, केडी शुक्ला, वो जो इतनी शायरियाँ मारते थे उनको उठाओ। दिनेश कोटियन कहाँ गायब हो गया भैया, निकल के आओ, सारे निकल के आओ, उनको ढूंढो और उनसे जवाब मांगना शुरू करो, तभी आपको ये क्लियर शॉट मिलेगा। नहीं तो ऐश आप लोगों को ऐसे ही घुमाता रहेगा। कॉपी ट्यूबर्स का तो कमाई हो रही है इसलिए वो दिन भर वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन सारे लीडर्स कहाँ चले गए भाई साहब। उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा जोश में आओगे और लोगों से ढूंढोगे, उन लीडर्स को ढूंढो और भैया वापस ये लेके आओ उनको मीटिंग करवाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।